लिखिए इसमें। अब 4 काम तो करेगा ही करेगा या नहीं करेगा? 4 कौन कौन से करेगा? नौकरी में लगे हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, उसके बाद क्षेत्रीय अंतःक्रिया करेगा, उसके बाद नवीन नवाचारों का क्या करेगा? प्रशिक्षण देगा उनका, और समन्वय स्थापित करेगा। ये 4 काम तो हैं, लिख लो। इस विभाग द्वारा स्कूलों से अंतःक्रिया की जाती है। स्कूलों से अंतःक्रिया की जाती है। अंतःक्रिया की जाती है। दूसरी लाइन में लिखो, इसके द्वारा जिला स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान कराया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कराया जाता है। कौन सा अनुसंधान? क्रियात्मक। इसी में लाइन में लिखो, डाइट में शिक्षकों का अनुसंधान के लिए एक मंच बनाया जाता है। अनुसंधान के लिए एक मंच बनाया जाता है, जिसे डर्फ कहते हैं। लिख दिया मैंने, जिसे डर्फ। यानी जो टीचर नौकरी में लगे हुए हैं, कोई सी भी ग्रेड के हों, 40-50 टीचर्स को बुलाया जाता है हर साल। उनका एक मंच बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको रिसर्च करनी है स्कूलों में आने वाली समस्याओं पर, तत्काल उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अब वो 40-50 शिक्षकों का जो मंच होता है वो क्या कहलाता है? डर्फ। और डर्फ को मैं देखिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च फॉर्म। हिंदी में क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट जिला एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च शोध या अनुसंधान, फॉर्म मंच या वाकपीठ। मंच को हम वाकपीठ भी कहते हैं। फॉर्म क्या है? ये जिला शिक्षा शोध मंच। तो पूछा जा सकता है कौन सा विभाग क्रियात्मक अनुसंधान कराता है जो नवाचार के क्षेत्र में काम करे, क्योंकि रिसर्च से तो नवाचार निकल के आएंगे, इसलिए ये काम कराता है। कौन सा विभाग? IFIC वाला डिपार्टमेंट। तो ये तो हो गया इसका नवाचार। एक बहुत अच्छा काम है, ये सारे विभागों में भी समन्वय बनाता है। ये डाइट का वार्षिक कैलेंडर भी बनाता है, कोऑर्डिनेशन बिठाएगा ना सारे डिपार्टमेंटों में। तो लिख लो, इसके द्वारा, आगे लिखो अलग से, इसके द्वारा डाइट का वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया जाता है। इसके द्वारा डाइट का वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया जाता है। हो गया क्लियर? अब देखो लास्ट कौन सा बचा? P&M। ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है इसका, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। लिखिए भाई 7वें नंबर, P&M का पूरा नाम क्या होगा? नियोजन एवं प्रबंधन विभाग, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। सारे विभागों का मुखिया ये है।
सारा प्रबंधन का काम किसका है? इसी का है। तो लिखो आप इसके अंदर, यह विभाग 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराता है। यह विभाग 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराता है। आयोजन कराता है। दूसरी लाइन में लिखो, यह विभाग DDMC, कल आया था ये नाम, तो DDMC व PAC, कल आ चुके ये नाम सब। DDMC व PAC की बैठकों का आयोजन भी करता है। बैठकों का आयोजन भी करता है। क्योंकि इस विभाग का मुखिया DDMC का सचिव होता है। DDMC का सचिव होता है। इस विभाग का मुखिया DDMC का सचिव होता है। लास्ट में लिखो इसी में, यह विभाग डाइट का वार्षिक कैलेंडर, यह विभाग डाइट का वार्षिक कैलेंडर को अनुमोदित करता है। यह विभाग डाइट का वार्षिक कैलेंडर को अनुमोदित करता है। बनाए तो किसने था? IFIC ने। पास ये करेगा कि सही है या गलत है। अनुमोदन का मतलब यह है स्वीकृति इसकी रहेगी, और पालना कौन करवाएगा? यही करवाएगा। बनाएगा वो, पालना ये करवाएगा, स्वीकृति ये करेगा, अनुमोदन इसकी मोहर लगेगी। क्यों? क्योंकि PAC की बैठक में रखा जाएगा उसको, और PAC की बैठक यही देखता है। या DDMC में रखा जाएगा, उसकी बैठक भी यही देखता है। तो सर्वे सर्वा कौन हो गया? यही हो गया। देखिए, पूरा प्रबंधन और प्रशासन डाइट का कौन चलाता है? यही देखता है ये विभाग। अब अलग से प्रशासनिक विभाग की कहां जरूरत पड़ गई बताओ मुझे? सारा प्रशासन तो यही कर रहा है। अब तो कर्मचारी बच गए जो देखिए हमारे एकेडमिक के अलावा हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं, जैसे बाबुओं का काम वो जो होता है। इस तरह से देखिए हमारा ये समाप्त हो जाता है, जिसका नाम क्या था? DDMC के ना उसके डाइट के विभाग कितने हैं? 7, और 7 को हमने डिटेल से पढ़ा। अब अंत में मुझे कोई 4 कार्य बता दो इसके डाइट के। डाइट कौन कौन से काम करता है? 4 काम बता दीजिए आप तो बस। बताइए भाई, डाइट के कोई 4 कार्य बता दो आप तो आगे। वेरी गुड। प्रशिक्षण देना पहला काम। दूसरा, रिसर्च करवाना, क्योंकि रिसर्च करवा रहा। तीसरा, शिक्षण सामग्री बनाना। चौथा, कोऑर्डिनेशन करना, अपने से नीचे वाली जो संस्थाएं उनमें समन्वय स्थापित करना, यानी उनको परामर्श देना, संबलन देना, सहयोग करना। मोटे काम तो यही है। डाइट की एक पत्रिका और होती है, हर डाइट में अलग अलग नाम से, उसका भी प्रकाशन होता है,
और प्रकाशन करने का काम किसका होता है? IFIC विभाग ही काम करता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च को भी वही प्रकाशित करता है और इसको भी यही करता है। तो लिख लो ये 4-5 कार्य, हेडिंग डालो डाइट के कार्य। नंबर 1, प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना। अब मुझे ये बताओ, प्रशिक्षण देता किसको है? सेवा पूर्व या सेवाकालीन या दोनों? तो देखिए प्रशिक्षण में लिख लो सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सेवा पूर्व क्या दे रहा है? प्रशिक्षण। किसको दे रहा है? DLED वाले बच्चों को। देखो ये है हमें। उसके बाद देखिए सेवाकालीन। सेवाकालीन प्रशिक्षण, या हम शिक्षक शिक्षा लिखते हैं। सही मायने में तो क्या था? शिक्षक शिक्षा ही, लेकिन फिर भी आम बोल चाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? प्रशिक्षण। अब यहां देखिए सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है, वो किसको देता है? वो प्रशिक्षण देता है तृतीय श्रेणी अध्यापकों को। वह प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत सभी कार्मिकों को, चाहे कोई सी भी ग्रेड का हो, अब सारे कार्मिक लिख लिया हम, लेकिन होंगे किसमें? प्रारंभिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में नहीं देगा। माध्यमिक शिक्षा में तो देगा जो बीएड कर रहे हैं वो। यहां तो DLED होती है। प्रारंभिक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षक हमारे पास कौन है? L1 और L2 के टीचर को बुलाकर, और यहां क्या दिया जाता है? किस चीज का प्रशिक्षण देता है ये? विषय विशेष व नवाचार का। विषय विशेष व नवाचार का इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे देता है। हो गया हमारा पहला कार्य। देखो कार्य नंबर 2 लिखो अब जल्दी से। क्रियात्मक अनुसंधान कराना। कार्य नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान कराना। प्रशिक्षण के बाद दूसरा आता है क्रियात्मक अनुसंधान कराना। कराता है कि नहीं कराता? कराता है। कौन सा विभाग? IFIC विभाग। नंबर 3 लिखो, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। अगला कार्य लिखिए, परामर्श सहयोग। परामर्श कोमा लगाइए सहयोग व संबलन प्रदान करना। संबलन किसको प्रदान करेगा? डैश करके लिख ले, स्कूलों को। उनके साथ खड़ा रहता है ये हमेशा। अगला लिख लो इसके बाद, प्रकाशन का कार्य। प्रकाशन का कार्य विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है यहां से।
और कई बार सेमिनार वगैरह भी बुलाता है, समय समय पर लिख लो। सेमिनार व कार्य गोष्ठियों का आयोजन, छठा लिख लो एक और, सेमिनार व कार्य गोष्ठियों का आयोजन। वर्कशॉप इंग्लिश में, और सेमिनार को कहते हैं हिंदी में विचार गोष्ठी। एक तो होती है कार्य गोष्ठी, एक होती है विचार गोष्ठी। विचार के अंदर तो विचारों का आदान प्रदान हो, कार्य में कोई ना कोई काम किया जाता हो। इसलिए देखिए, विचारों को तो हम अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनार, और कार्य गोष्ठी को हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्कशॉप। इस तरह से हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा टॉपिक, समाप्त। अब देखिए, ऐसे ही अपने यहां पर मैंने एक शब्द और लिखा, बाइट। 4 बाइट भी बना रखी है, कभी पूछ सकता है आप लोगों से। ब्लॉक स्तरीय क्या बना रखी है, बाइट। तो इनको वैसे लिख दिए जानकारी के लिए, कभी पूछ भी ले, BIET। डाइट की तरह क्या है ये, बाइट, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसलिए हिंदी में नाम लिख लेते हैं हम, खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। 2013-14 में प्रारंभ कब होती है ये, प्रारंभ पूरे देश में तो 196 हैं, लेकिन राजस्थान में है ये 4, 2013-14 में। देखिए हमारे यहां कितनी है टोटल, 4। अगर इनकी हम संख्या देखें तो कितनी है, 4। 2 तो है देखिए SC के बच्चों के लिए, और 2 है ST के बच्चों के लिए, इन्हीं का एडमिशन होगा। देखिए SC मतलब अनुसूचित, और ये अनुसूचित जनजाति, SC के बच्चों के लिए, और ये ST के बच्चों के लिए यहां प्रशिक्षण लेते हैं। SC की देखिए जहां संख्या ज्यादा वहां खोली गई है, गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़। और ST के बच्चों के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। प्रत्येक जिले में क्या है, एक डाइट और 4 क्या है हमारे यहां, बाइट। इनमें होता क्या है, DLED का डिप्लोमा कराया जाता है सरकार द्वारा बच्चों को निःशुल्क। SC के बच्चे और ST के बच्चों के लिए, SC के लिए हनुमानगढ़ और गंगानगर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ST के बच्चों के लिए। थोड़ी सी जानकारी हो, 13-14 में खुले थे, अपने यहाँ कितने, 4 हैं भाई टोटल। अब देखिए, वैसे पूछ रहा हूं आप लोगों से सवाल, थोड़ी जानकारी हो तो। प्रत्येक जिले में एक डाइट है, क्या ये डाइट जिला हेडक्वार्टर पे हैं, या कहीं गांव में जाके हैं, या दूसरे कस्बों में जाकर हैं? ज्यादातर तो हैं जिला हेडक्वार्टर पर, लेकिन कई जगह गांव में भी हैं। जैसे दौसा की डाइट बसवा में है, सिरोही की डाइट माउंट आबू पर है, उस पर्वत पर है। बांसवाड़ा की डाइट गढ़ी में है। कहां पर है, गढ़ी में। ऐसे ही देखिए गंगानगर की डाइट चुनावगढ़ में है। तो कई तो मुख्यालय पे और कई मुख्यालयों पर नहीं है। जैसे अजमेर की डाइट मसूदा में है। तो जहां भी उस समय जो बिल्डिंग मिली वहीं पर इनको बना दिया गया। जैसे जयपुर की डाइट गोनेर में है, जो काफी दूर है, पुराना मंदिर है, गणेश जी का है, पता नहीं किसका है वहां, है ना। गोनेर के अंदर एक फेमस मंदिर है, और उसी के पास में क्या खोल रखी है, डाइट, और वहीं उसके सामने डाइट के खोल रखा सीमेंट। हाँ जी, मालपुए बड़े फेमस हैं उसके, क्योंकि जब हम सीमेंट में ट्रेनिंग लेने जाया करते तब वहां पता चला कि यहाँ मालपुए बड़े फेमस रहते हैं उसके।
इसीलिए उस मंदिर को देखा, प्राचीन मंदिर है, पुराना, नाम तो भूल गए, क्या नाम था तो सही उसका, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह से देखिए, कुछ तो जिला हेडक्वार्टर पर है और कुछ क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में भी है जो बटी हुई है। कई बार आपसे पूछ लिया जाए दौसा की डाइट कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा की डाइट कहाँ स्थित है, नागौर की डाइट कहाँ स्थित है जो नंबर 1 पर रही है 2017 में कुचामन में। ऐसे कई जगह हेडक्वार्टर से अलग है। लिखोगे इनको जो हेडक्वार्टर से बाहर है उनके नाम लिख लो, तो फिर उनके नाम लिख लीजिए जो हेडक्वार्टर से क्या है, बाहर है। ज्यादातर तो क्या है, हेडक्वार्टर पे ही रहती है। लिखो हेडक्वार्टर से बाहर जो नंबर 1 मसूदा, मसूदा डाइट, डैश करके नाम लिख लो उसके अंदर। कौन सा जिला है, अजमेर। उसके बाद लिख लीजिए बसवा, हाँ जी बसवा कहां पर है, जिले का नाम लिख लो दौसा। फिर लिख लो आबू पर्वत, आबू पर्वत कहां पर है, सिरोही। गोनेर, गोनेर जयपुर। जयपुर। गढ़ी बांसवाड़ा, चूनागढ़ श्री गंगानगर, चूनागढ़। बोलते वो कुछ हो रही है क्षेत्रीय भाषा में, चुनाव गढ़ कुछ ऐसे बोलते हैं, उनका लहजा अलग है ना, वहां का पंजाबी टोन आता है। अगला लिखिए झालरा पाटन, झालावाड़। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। नाथ द्वारा राजसंबंध, नाथ द्वारा। मुझे सबसे बढ़िया नाथ द्वारा की डाइट लगी, जितनी डाइटें देखी उनमें। पहाड़ी के ऊपर है, आराम से आसपास उस मगरी पे कुछ नहीं है, पूरा शहर का नजारा दूर से ही दिखता है। देखिए वहां नाथ द्वारा का, एकांत में है वो, हाँ उसी के पास में है। और उसके आगे जाते घोड़ा घाटी आ जाती है, उसके आगे जाते हल्दी घाटी आ जाती है, फिर देखिए एकलिंग जी आ जाते हैं, फिर उदयपुर पहुंच जाते हैं। लिखो, और भी कोई रह गई क्या, कुचामन सिटी का लिख लिया, तो लिख लो कुचामन सिटी नागौर। कितनी होगी, एक और लिख लो बगड़ी नगर पाली। बगड़ी नगर पाली। अब लिखो इसके बाद अगला टॉपिक अपना, जो शिक्षक प्रशिक्षण में ही है, लास्ट और तीसरा, जिसका नाम क्या है, IASE। IASE पूरा नाम देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस
एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, हिंदी में नाम है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। एडवांस को कहा गया उच्च, एडवांस को क्या कहा गया है? उच्च। स्टडी अध्ययन, एजुकेशन शिक्षा, इंस्टीट्यूट संस्थान। पता है, जब मैं पहली बार आईएएसी में गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो बीकानेर स्टैंड पे उतरा प्राइवेट बस से, ट्रेवल से सुबह उतर के, और उतरने के बाद रिक्शे वाले तो दौड़ के आ ही जाते हैं, देखे होंगे आपने अक्सर। बोले साहब कहाँ जाना? मैंने कहा आईएएसी। बोले ये कहाँ है? मगर मुझे क्या पता, बीकानेर में ही तो होगी। वो दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, सब रिक्शा वालों से पूछा एक एक करके कि भाई आईएएसी कहाँ है, आईएएसी कहाँ है। मैंने सोचा कि ये तो कोई विचित्र नाम ले दिया मैंने। अब मैंने हिंदी में नाम बता दिया उनको। मैंने कहा कि भाई अब सुन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। बोले साहब ये बिल्कुल ही नहीं सुना, ये क्या है? अब क्या करूं? अब उसके बाद देखिए मैंने कहा सरकारी बीएड कॉलेज। तो पता है वो रिक्शे वाला क्या बोला? बोले साहब इतनी देर से क्यों खोपड़ी खा रही थी, ये रहा, पैदल पैदल चले जाओ, क्योंकि उसके पास में ही था वो जस्ट। तो देखिए कई बार देखिए इन चीजों को आप भी नहीं जानते, लेकिन सरकारी बीएड के नाम से हम ज्यादा जानते हैं इनको। और जो एक बार नाम पड़ जाता है फिर वही नाम हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ इनका नाम है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। जब देखिए 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया था कि हम प्राथमिक शिक्षक अलग बनाएंगे, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक अलग बनाएंगे, दोनों की व्यवस्था अलग करेंगे। जब 87 में कार्य योजना बनी तो उस कार्य योजना ने शिक्षकों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। और सबसे उच्च स्तर का दर्जा किसको दिया? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों। तो लिख लो आप अब इस लाइन को। माध्यमिक शिक्षा के अधीन, माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक राजकीय संस्था, माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक राजकीय संस्था ये तो हो गई इसकी पहचान। अब करते हैं इसकी स्थापना। लिखो स्थापना। और स्थापना में लिखो शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना। शिक्षक शिक्षा कई बार लिख चुका हूं ये। शिक्षक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 1987 के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया। शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया। जिसमें IASE को सर्वोच्च स्थान दिया गया। IASE को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उन्नीस सौ 1988 से क्रमबद्ध रूप में स्थापित किए गए। 1988 से क्रमबद्ध रूप में स्थापित किए गए। लगभग ये था 20 जिलों पर एक आईएससी का दर्जा दे दो। कितने जिलों पर? नियमों में तो यह था 20 जिले एक आईएससी। हमारे 33 जिले 2 आईएससी से काम चल गया। 50 हो जाएंगे तो
एक और आईएएसी का दर्जा चाहिए, किसी एक और बनाना पड़ेगा। देखिए 50 हो जाएंगे तब तो। अभी तो कितने 33, तो 2 से काम चल रहा है हमारा। 7 जिलों तक तो गुंजाइश थी, लेकिन सीधे देखिए 50 टिका दिए, तो बहुत कुछ चीजें बदलेंगी। तो ये तो क्या होगी, स्थापना कब से शुरू हो गई भाई इनकी, 1988 से शुरू हुआ था। सारे एक साथ नहीं बने पूरे देश में, धीरे धीरे सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने लगे। बात आती है इनका संचालन कौन करता है। इनका संचालन की यदि बात करते हैं तो केंद्र सरकार देती है कुछ पैसे, कुछ राज्य सरकार, दोनों मिलकर इनका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो लिखिए इसके बाद, स्थापना के बाद उद्देश्य। अच्छा, वैसे एक चीज त्रिस्तरीय में पहले भी बता चुका था, तो फिर भी बता देता हूं, उच्च स्तर, ताकि थोड़ा और ध्यान रहे। उच्च स्तर पर तो क्या नाम दिया, IASE। मध्यम स्तर CTE, क्या नाम दिया गया, CTE। और निम्न स्तर अपनी घर की दुकान, TTC। IAC हमारे प्रदेश में कितनी है, 2। ये कितने हैं, 8। ये कितने हैं, 800 से भी अधिक हैं। देखिए ये इस तरह। तो सर्वोच्च स्थान किसका है, IAC का। कब से बने ये, 1988 से। ये भी कब बने, एक साथ ही बन रहे थे ये, देखिए 1988। सत्र की बात करें तो 88, 89, 88, 89। क्योंकि एजुकेशनल अगर सेशन की बात करें तो कौन सा आता है, 88, 89 और 88। पहला सिटी कौन सा बना था, शाह गोवर्धन लाल काबरा जोधपुर। कौन सा था, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं हम इसको। शाह गोवर्धन लाल काबरा, काबरा सिटी जोधपुर। IAC तो मैं आपको बताऊंगा, दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो हमारे कहा अजमेर और बीकानेर में, लास्ट में पढ़ लेंगे उनकी जानकारी। अब उसके बाद लिखना था हमें उद्देश्य। क्या उद्देश्य होगा भाई इसका, उद्देश्य क्या हो सकता है, बीएड कराना, एमएड कराना, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना, क्योंकि उच्च लेवल का है तो उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना। लिखो उद्देश्य में, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना। माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना। दूसरे नंबर पर दूसरा उद्देश्य, बीएड व एमएड का पाठ्यक्रम संचालित करना। बीएड व एमएड का पाठ्यक्रम संचालित करना।